जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनो स्टडी IQ GK पर। फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए कंप्यूटर के जुड़े 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, CPU से कार्य करती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो एक्सप्रेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो चिप कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटपुट है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CPU द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोसेस कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, CPU का मुख्य घटक है? CPU का मुख्य घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है, यानी कंप्यूटर की क्षमता कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित है, यानी न ज़्यादा है न कम है, एकदम सीमित है, बराबर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृत्रिमक की दी गई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? यानी मनुष्य की स्मरणक की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? यानी मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति ज़्यादा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव मन की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, EDP का क्या है? यानी EDP क्या है एक? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है EDP। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनपुट कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ATM क्या होता है? यानी ATM क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा में इन्फॉर्मेशन किए जाते हैं।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं हुए प्रोसेस करता है, वो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसेसर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबेकस है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल के लिए बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं किए हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, यानी कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? यानी इनमें चार ऑप्शनों में से कौन सा ये कंप्यूटर है जो सबसे महंगा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, यानी सामान्य रूप से कौन से कंप्यूटर को प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल कंप्यूटर को उपयुक्त किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न CRAY क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर है CRAY। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी से हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? यानी विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था जो सुपर था और कब बना? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? यानी भारत में सबसे पहले वो कौन सा कंप्यूटर था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, यानी इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस पे दबा लीजिए, क्योंकि हम आप सबके लिए जीके जीएस की न्यू वीडियो लाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न माइक्रोस्कोप्सर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थक पीढ़ी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गणना संयंत्र एक एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न IMAC का एक प्रकार है, यानी IMAC एक
प्रकार का है, यानी वो क्या है, मशीन है या प्रोसेसर है या प्रोग्राम है या रजिस्टर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मशीन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ मेरी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वन न्यूमैन का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, JS किल्बी ने किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड का होता है। आशा है हमें कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आप सबके लिए न्यू GK GS की वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए। हाँ, और एक बात साथियों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, बिहार पुलिस, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी ऑल एग्जाम होते हैं वो सारे के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और नोटबुक पर जो ना हो याद उसे लिखकर याद कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।